नमस्कार। राजस्थान सरकार में राज्य कर्मचारियों के लिए MSCP यानी कि मॉडिफाइड SCP लागू की गई है, जिसके तहत अब SCP में प्रमोशन का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे फॉर्म भर के और अपना ऑप्शन देने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2024 रखी गई है। उससे पूर्व अगर आप MSCP के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो ऑप्शन फॉर्म भर के दे सकते हैं। आज हम एक समझेंगे कि एक कर्मचारी है, अध्यापक ग्रेड 3, जिनकी प्रथम नियुक्ति 96 में होती है और उनकी कोई किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं हुई है और 27 वर्ष की सेवा 2023 में पूर्ण होने के पश्चात SCP का लाभ उनको दिया गया था। मतलब 3 SCP पूर्ण रूप से वो लागू हो गई है। लेकिन अगर उन्हें MSCP के तहत, क्योंकि SCP में प्रमोशन लाभ नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अगर MSCP के तहत अगर प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, तो अगर वो ऑप्शन लेते हैं तो उनको MSCP के तहत किस प्रकार से उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा, आइए समझते हैं। एक कर्मचारी जिनकी प्रथम नियुक्ति तिथि है वो 1/1/1996 है और इतने साल बाद भी अध्यापक ग्रेड 3 के रूप में कार्य किया और अभी तक किसी प्रकार की कोई पदोन्नति का लाभ इन्हें नहीं मिला है। जब किसी कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाता है तो उन्हें SCP एक निर्धारित अवधि के बाद में SCP का लाभ देय होता है। अब दरअसल 27 साल की सेवा वो पूर्ण कर चुके हैं और 1/1/2023 को उनकी जो सेवा है वो हो गई है 27 साल की, जिसके माध्यम से उन्हें SCP, तीसरी SCP मिली है। अब वो लेवल 13 पर कार्य कर रहे हैं और अध्यापक जो ग्रेड 3 होता है वो लेवल 10 पर कार्य करता है और उसके बाद में धीरे धीरे उसके SCP के माध्यम से उसकी तीसरी SCP के साथ ही अब उसका लेवल है वो 13 हो गया है। अब अगर 1/4/2023 के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसके तहत अब उनको MSCP के माध्यम से लाभ दिया जाना चाहिए। तो अगर ये ऑप्शन फॉर्म भर के देते हैं तो उनके जो वेतन का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब इनको SCP दी गई, SCP में प्रमोशन लाभ पहले नहीं था, MSCP में प्रमोशन लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मॉडिफाइड SCP में SCP जो लगी वो लेवल 10 पे थे। 9 साल बाद उनका लेवल 11 हो गया, उसके 9 साल यानी कि 18 साल बाद उनका लेवल 12 हो गया और उसके 9 साल बाद यानी कि 27 साल की सेवा के बाद उनका लेवल 13 हो गया। अब वर्तमान में वो लेवल 13 पर कार्य कर रहे हैं। अब मान लीजिए अब उनको MSCP के तहत अगर SCP का लाभ दिया जाए तो उनको किस प्रकार से दिया जाएगा, क्योंकि जब SCP थी तो उनमें केवल एक लेवल चेंज होता था, उसमें है वो पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाता था। MSCP में पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा तो पदोन्नति के साथ साथ, मतलब पद की उन्नति के साथ साथ उसका लेवल भी परिवर्तित होगा पदोन्नति के अनुसार। अब दरअसल वो अध्यापक के रूप में 10 लेवल पे था, 11 लेवल पे वो वरिष्ठ अध्यापक होना चाहिए, बिल्कुल वो वरिष्ठ अध्यापक बना और लेवल 12 पे वो व्याख्याता होना चाहिए और व्याख्याता के रूप में उसे काम करने का अवसर नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ पे SCP का लाभ दिया गया था। अब दरअसल उनको लाभ है वो SCP के था 13 ही दिया गया लेवल, लेकिन MSCP में प्रावधान किया गया है कि अगला प्रमोशन है वो पदोन्नति के रूप में दिया जाना चाहिए। तो व्याख्याता से पदोन्नति है वो उप प्राचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल के रूप में होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो पदोन्नति है वो होगी लेवल 14 पर। वाइस प्रिंसिपल जितना वेतन पाता है उसी वेतन पर इनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। मतलब इनको MSCP के तहत बिल्कुल लाभ देय होगा। 27 वर्षीय SCP के साथ इनको इस प्रकार से लाभ दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।